अगर आपने लाखों रुपए खर्च करके डिग्री ली और आज भी महीने के अंत में पैसे जोड़कर खर्च चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके दिल को छूने वाला है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आपने मेहनत कम की, सवाल ये है कि क्या सिस्टम बदल गया है। क्यों डिग्री की फीस आसमान छू रही है लेकिन सैलरी जमीन से ऊपर उठ ही नहीं रही। अगर ये बात आपके अंदर भी घूमती रहती है तो आज की ये चर्चा पूरी जरूर देखिए, क्योंकि आज हम भावनाओं से नहीं सच्चाई से बात करेंगे। अगर आपने 10 से 20 लाख खर्च करके डिग्री ली है और आज आपकी सैलरी 30 या 40 हजार है, तो दिल में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि गलती कहाँ हुई। सच यही है कि ये दर्द अकेले आपका नहीं है। हमारे देश में हर साल लगभग 15 लाख से ज्यादा छात्र इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, लाखों MBA करते हैं। डिग्री धारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन अच्छी नौकरियों की रफ्तार उतनी तेज नहीं बढ़ी। एक समय था जब ग्रेजुएशन करना ही बड़ी बात थी। आज डिग्री सामान्य हो गई है। जब सप्लाई ज्यादा और मौके सीमित हो तो शुरुआत की सैलरी अपने आप दबाव में आ जाती है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कई जगह 8 से 20 लाख तक है। MBA 15 से 25 लाख में होता है। मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स इससे भी महंगे हैं। पढ़ाई अब भावनात्मक नहीं, बड़ा आर्थिक निवेश है। अब आंकड़ा देखिए, कई सर्वे बताते हैं कि नए ग्रेजुएट की औसत शुरुआती सैलरी 3 से 4 लाख सालाना है, यानी महीने के 25 से 35 हजार। निवेश लाखों में, शुरुआत हजारों में। यहीं से मन में असंतुलन शुरू होता है। माता पिता ने FD तोड़ी, लोन लिया, उम्मीद की कि डिग्री भविष्य सुरक्षित करेगी, लेकिन रिटर्न उतनी तेजी से नहीं आता जितना सोचा गया था। बड़े शहरों में किराया 12 से 25 हजार तक पहुंच चुका है। बिजली, खाना, यात्रा और बाकी खर्च जोड़ ले तो आधी सैलरी यही खत्म हो जाती है। बचत की जगह तनाव बढ़ता है। घर की बात करें तो मेट्रो शहरों में 2 BHK की कीमत 70 लाख से 1.5 करोड़ तक है। डाउन पेमेंट के लिए ही कई साल की बचत चाहिए। EMI 50 से 80 हजार तक जा सकती है। जब शुरुआती सैलरी 30 हजार हो और EMI 60 हजार, तो गणित खुद बता देता है कि सपना कितना दूर है। यही दूरी मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चुभती है। हमारे माता पिता की पीढ़ी में घर की कीमत आय के अनुपात में कम थी। आज संपत्ति की कीमतें आय से कई गुना तेज बढ़ी है। यही असली अंतर है। बेरोजगारी दर भी युवाओं में ज्यादा देखी गई है। कई रिपोर्ट बताती है कि डिग्री होने के बावजूद नौकरी तुरंत नहीं मिलती। कई लोग सालों तैयारी और इंतजार में निकाल देते हैं। कई कंपनियां फ्रेशर से भी अनुभव मांगती है। एंट्री लेवल जॉब में 2 साल का अनुभव मांगा जाता है। नया उम्मीदवार शुरुआत में ही पीछे महसूस करने लगता है। ये सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं, मानसिक दबाव का भी है। जब मेहनत और परिणाम में सीधा संबंध न दिखे तो आत्मविश्वास धीरे धीरे हिलने लगता है। हमें सिखाया गया था कि मेहनत का सीधा फल मिलता है, लेकिन आज मेहनत के साथ बाजार की हालत, सही समय और सही अवसर भी उतने ही जरूरी हो गए हैं। कॉलेजों की संख्या बढ़ी, लेकिन इंडस्ट्री की गुणवत्ता और अवसर हर जगह समान नहीं बढ़े। परिणाम ये हुआ कि डिग्री सामान्य हो गई, लेकिन अच्छी नौकरी खास बन गई। माता पिता की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं और खुद का सपना सब मिलकर दबाव बढ़ाते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, अंदर लगातार तुलना और चिंता चलती है। जब सैलरी छोटी और खर्च बड़े हो तो बचत मुश्किल हो जाती है। बचत न हो तो भविष्य की सुरक्षा भी कमजोर लगती है। यही असली असुरक्षा की जड़ है। यही कारण है कि कई युवा 30 की उम्र के बाद भी खुद को स्थिर नहीं मानते। शादी, घर, परिवार जैसे फैसले आर्थिक कारणों से टलते रहते हैं। ये स्थिति किसी एक की गलती नहीं है। ये बदलती अर्थव्यवस्था, बढ़ती शिक्षा लागत और सीमित गुणवत्ता वाली नौकरियों का संयुक्त परिणाम है। अगर आपको भी कभी लगा कि आपने सब सही किया फिर भी शुरुआत छोटी क्यों है, तो समझिए बात में वजन है। कहानी आपकी नहीं, पूरी पीढ़ी की है। इसके बाद एक और सच्चाई सामने आती है। नौकरी का ढांचा पूरी तरह बदल चुका है। पहले एक कंपनी में 20 साल काम करना सामान्य था। आज 2 से 3 साल में नौकरी बदलना मजबूरी बन गया है। कई निजी कंपनियां अब स्थायी नौकरी की जगह कॉन्ट्रैक्ट रोल देती है। पेंशन लगभग खत्म हो चुकी है। छंटनी अब खबर नहीं, आम बात बन चुकी है। इससे सुरक्षा की भावना कम हो जाती है। सर्वे बताते हैं कि अधिकतर युवा बेहतर सैलरी के लिए नौकरी बदलते हैं। एक ही कंपनी में रहकर 3 से 5% बढ़ोतरी मिलती है, लेकिन बदलाव पर 20 से 30% तक बढ़ोतरी संभव है। फिर भी समाज कहता है कि आज की पीढ़ी वफादार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब व्यवस्था स्थिर नहीं है तो व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश क्यों न करे। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी है। हर कुछ साल में नई जगह, नई टीम और नई उम्मीदें। स्थिरता की जगह लगातार समायोजन जीवन का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है। हर दिन किसी की सफलता की पोस्ट, किसी की नई उपलब्धि, किसी का प्रमोशन। देखने वाला सोचता है कि सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई अपनी
असफलता या कर्ज की बात नहीं दिखाता। हम दूसरों की हाईलाइट से अपनी पूरी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। यही तुलना आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करती है। रिसर्च बताती है कि लगातार तुलना और बाहरी मान्यता पर निर्भरता मानसिक तनाव बढ़ाती है। लाइक और कमेंट से आत्मसम्मान जुड़ जाए तो मन कभी स्थिर नहीं रहता। युवा पीढ़ी के सामने एक और सच है, मेहनत और परिणाम का सीधा संबंध कमजोर हो गया है। दो लोग बराबर मेहनत करें फिर भी परिणाम अलग हो सकते हैं। कभी बाजार की हालत असर डालती है, कभी सही समय का महत्व बढ़ जाता है। इससे लोगों को लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। यही सोच असुरक्षा बढ़ाती है। जब लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है तो शरीर और मन दोनों तनाव में रहते हैं। नींद कम होना, चिंता और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे सामान्य लगने लगते हैं। नई पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करती है। थेरेपी लेना या सलाह लेना अब कमजोरी नहीं बल्कि जागरूकता का संकेत माना जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि जिन परिस्थितियों में वे जी रहे हैं वे पहले से अधिक जटिल हैं। बढ़ती महंगाई, प्रतिस्पर्धा और बदलती तकनीक सब साथ चल रहे हैं। तकनीक ने अवसर भी दिए हैं और चुनौती भी। ऑटोमेशन और एआई जैसे बदलाव नौकरी के स्वरूप को बदल रहे हैं। कई पारंपरिक भूमिकाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस सब के बीच भविष्य को लेकर चिंता स्वाभाविक है। जब आय स्थिर न हो और खर्च बढ़ते जाएं, तो हर निर्णय सोच समझ कर लेना पड़ता है। यही कारण है कि कई युवा खुद को देर से स्थापित मानते हैं। वे जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन परिस्थितियां पहले जैसी सरल नहीं रही। ये पूरी स्थिति किसी एक व्यक्ति की कमी नहीं दिखाती बल्कि ये बदलते समय का संकेत है। शिक्षा महंगी हुई, अवसर सीमित हुए और अपेक्षाएं वही रही। अगर आप इस दौर में खुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं तो ये आपकी असफलता नहीं है, ये उस व्यवस्था का परिणाम है जो तेजी से बदली है। जरूरी है कि हम केवल डिग्री पर नहीं, कौशल और व्यावहारिक समझ पर भी ध्यान दें। समय बदल रहा है तो सोच भी बदलनी होगी। अंत में बात सीधी है, डिग्री महंगी और सैलरी छोटी होना केवल गणित नहीं, एक भावनात्मक अनुभव है। इसे समझना और स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। अगर आज की बातों में आपको अपना अनुभव दिखा, अगर आपको लगा कि यार ये तो मेरी ही कहानी है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरी एक पीढ़ी की सच्चाई है। डिग्री महंगी होना और सैलरी छोटी लगना सिर्फ गणित नहीं है, ये मिडिल क्लास के सपनों और हकीकत के बीच का फर्क है। जरूरी है कि हम इस फर्क को समझें, खुद को दोष देना बंद करें और सही दिशा में सोच बदलें। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आपकी पहली सैलरी कितनी थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि शायद वो भी यही सोच रहे हों लेकिन कह नहीं पा रहे। और ऐसे ही गहरी और सच्ची बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते रहेंगे सच्चाई के साथ।